अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास एक पोजीशन है, ठीक है, पार्टिकल की, और वो ये फंक्शन हमें दे दिया है, ठीक है, इन टर्म ऑफ टी, और टी जो मेजर इन सेकंड, सही है। तो पार्ट ए में फाइंड द वेलोसिटी, इजी कर लेंगे कि हम जब एस का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन के साथ है, जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो पार्ट बी के अंदर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, सिंपल, जब वेलोसिटी निकली उसके अंदर हम टाइम पुट करके अपना 2 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह 4 सेकेंड्स की भी वेलोसिटी इजीली हम मालूम कर सकते हैं। और व्हेन द पार्टिकल एट रेस्ट, सिंपल, जब आपकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तब आपका पार्टिकल रेस्ट होगा। हम वो पॉइंट बता देंगे कि भाई किन पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। इसी तरह पार्ट डी के अंदर पार्टिकल मूविंग फॉरवर्ड, सो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड कब होगा? जब पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। सिंपल, जब हम अपना रेड लाइन के ऊपर नंबर्स लगाएंगे तो वो भी हम इजीली बता देंगे, और डायग्राम बतानी है चलें वो भी बता देंगे, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है डेफिनेटली 5 सेकंड के अंदर वो भी हम इजीली बता सकते हैं। एक्सलेशन और एच और आई ये भी हम कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए से, ठीक है। ओके, पार्ट ए के अंदर मुझे क्या करना है? वेलोसिटी मालूम करनी है। दैट्स इट। मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव लूँगा फंक्शंस का, तो एस प्राइम हो जाएगा, जो कि एस प्राइम, इसे मैं एफ प्राइम भी कह सकता हूँ, एफ प्राइम ऑफ टी, ठीक है। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? 3 t² माइनस 12 टी और प्लस का 9। तो डिफ्रेंशिएट मैंने कर लिया। सो जो अब मेरे पास आया है बेसिकली ये क्या है? वेलोसिटी है। पार्ट ए बिल्कुल इजी था, मैंने कर लिया, ठीक है। पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी किस तरह से करना है आपने? व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड्स? इजी। तो बी के अंदर मैं क्या करता हूँ, 2 पुट कर देता हूँ। तो ये आपके पास असल में यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो मेरा क्वेश्चन जो है और आसान हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 बार चला गया कॉमन 4, और फिर आपके पास हो गया है 2 + 3। तो इसे इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे पास कैलकुलेटर भी है, और कैलकुलेटर निकालता हूँ और उसके अंदर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको क्या वैल्यू तो आई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास हो जाएगा 4, और ये आपके पास माइनस का 8, 4 बच जाएगा, 4 3 7, 7 3 21। मैं इधर लिख देता हूँ। बेसिकली ये आपके पास क्या है? 21, ठीक है गाइस। एक दफ़ा मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ये आपके पास 4 4 और 8, 4 में से 8 जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 3 6, एंड दिस इज 21, ठीक है गाइस। इसमें अगर आप लोगों को कुछ गलती लग रही है तो मुझे बताएं, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है ये। ओके गाइस, तो यहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये 21 नहीं है, बेसिकली आपके पास 3 टाइम, ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस का 8 प्लस का 3, 4 3 7, 7 में से 8 जाएगा तो -1, तो ये आपके पास -3 मीटर फी सेकेंड, ठीक है गाइस। तो बी के अंदर ही उसने कहा अगर आपके पास वी जो है वो एट 4 सेकेंड पर, आफ्टर 4 सेकेंड आपके पास क्या होगी वेलोसिटी? सो इसे भी हम कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 4 + 3, ठीक है। तो दिस इज 3 टाइम, आपके पास हो जाएगा 16, 16 माइनस 16 और +3, तो ये आपके पास कैंसिल, 3 3 9 मीटर फी सेकेंड, सही है। पार्ट ए और बी आसान था। ओके, रेस्ट कब होगा? बिल्कुल अभी देख लेते हैं रेस्ट में किस तरह से कर सकते हैं इसे, ठीक। तो मैं
ठीक है गाइस। तो व्हेन द पार्टिकल रेस्ट, जब आपके पास वेलोसिटी जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और जो वेलोसिटी थी मेरे पास वो थी 3 टाइम टी स्क्वायर, ठीक है, -4 p + 3। ऐसा ही है, चेक कर लेते हैं। सो दिस इज 3 टाइम टी स्क्वायर -4t + 3, ठीक है गाइस, इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपने करना ये है कि 3 मल्टीप्लायर वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 को रिमूव कर देते हैं, टी स्क्वायर -4t + 3 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन करें इसकी, फैक्टराइजेशन जब आप कर लेंगे तो ये बेसिकली मैं कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट कर लेता हूँ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये आपके पास 2 1 -4 3, तो एक आपके पास आ जाएगा बेसिकली 3t - 3, ठीक है गाइस। और दूसरी वैल्यू आ जाएगी t = 1। एक काम जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, ये काम करने के बाद एक रेल लाइन बनाया और इन नंबर्स को उस रेल लाइन पर पुट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये 3 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपके पास क्या होगा, पार्टिकल होगा एट रेस्ट पर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पार्टिकल एट रेस्ट, एट एट x इज इक्वल्स टू 1, 3। तो 1 और 3 के ऊपर पार्टिकल जो है वो रेस्ट के ऊपर है। पार्ट डी के अंदर, पार्ट डी के अंदर मूविंग फॉरवर्ड के बताना है, बहुत आसान है, आपको मालूम है। 3 से आगे आप कोई भी नंबर रख के पुट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव क्योंकि जब आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो उसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और नेगेटिव होगी तो उसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए करते हैं। सो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास ये इंक्रीज़ कर रहा है इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम क्योंकि इसके अंदर में कोई ख़ास इंटरवल नहीं दिया हुआ, ठीक, तो फिर मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ, यानी 0 से स्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम हम नेगेटिव में तो नहीं ले सकते। तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा 0 से और फिर ये चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल मूविंग फॉरवर्ड, यानी पार्टिकल जो है मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, यूनियन 3 to +∞। तो आपने बता दिया। और इसी तरह इन्होंने पूछा तो नहीं है, बहरहाल कह सकते हैं पार्टिकल्स मूविंग बैकवर्ड, बैकवर्ड व्हेन x बिलोंग्स टू 1 और 3 के बिटवीन जब होगा ये, तब आपके पास मूविंग बैकवर्ड है, ठीक है गाइज। उसके बाद उसके बाद देखते हैं, हमारे पास है रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। 2-3 तरीक़ों से अगर आप यहीं से मोशन करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं अगर यही जस्ट ले लेता हूँ, या वर्टिकली भी बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टली बना लेते हैं। तो सी पार्ट ई के अंदर तो एक तरह से देखें, पार्टिकल जो है आपका वो इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा और फिर इस तरह से जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम लोग जो हैं 0 से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये आपके पास है 1, ये 2, और ये आपके पास हो गया 3, तो ये आपके पास हो गया है 3, 3। तो
इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये आपके पास पार्टिकल जो है फॉरवर्ड, ये 0 से लेके 1 तक जो है फॉरवर्ड जा रहा है। फॉरवर्ड यहाँ से कह देते हैं फॉरवर्ड, ठीक है गाइस, ऐसे कह सकते हैं। आपके पास फॉरवर्ड, फिर ये बैकवर्ड, फिर ये फॉरवर्ड, इस तरह से चले जा रहा है। बट फिर ये लेबल जो हैं इनमें टाइम बता देता हूँ। तो 0 से 1 के बिटवीन ऑब्जेक्ट जो है वो आपका फॉरवर्ड, और फिर 1 से 3 के बिटवीन इधर मैं 0 लिख देता हूँ, इधर मैं 1 लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं आपके पास ये भी लिख देता हूँ, और फिर ये आगे इस तरह से चल रहा है। और 1 से फिर आपके पास 3 तक बैकवर्ड, और ये पॉइंट जो है ये समझ लें आप स्टेशनरी पॉइंट है। और फिर 3 से आगे आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है फॉरवर्ड ही जा रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी आपने देख लिया, मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड का देख लिया, और एक तरह से आपने उसको ड्रॉ भी कर दिया 2 तरीक़ों से, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट के तरीके से ड्रॉ करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ग्राफ अगर आप इसका बनाना चाहें, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं अपने आपका जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ आएगा वो अभी मैं सिंबल ऐप से देख के वो भी इसके ऊपर क्या कहते हैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद ई के बाद आपके पास ओके, इससे पहले ये करूँ, पहले मैं आप लोगों को ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक है।